बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हाईली रिक्वेस्टेड है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ स्पेशली उन लोगों के बारे में जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं या फिर जो ये सोच रहे हैं कि हमें अब नए रूल्स के बाद यूके जाना चाहिए या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो चीज़ें मैंने खुद देखी हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी और जो आजकल यूके के अंदर चल रहा है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। हो सकता है किसी के लिए ये बेनिफिशियल हो जाए, आपके लिए डिसीजन लेने में आसानी हो सके यहाँ की सिचुएशन जानने के बाद कि यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों पहलू बताऊंगी कि अगर आप आते हैं तो कितना वर्थ करता है, और अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो कौन-कौन से आपको डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। सो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है कि इस साल के स्टार्ट में 2024 के स्टार्ट में जो मेन चेंजेस किए गए थे, 5 मेन चेंजेस किए गए थे। उसमें स्टूडेंट वीज़ा को लेके वहाँ डिपेंडेंट्स बंद किए गए थे, केयर वीज़ा के डिपेंडेंट्स बंद किए गए थे, सैलरी थ्रेशोल्ड को इंक्रीज़ किया गया था, आईएचएस फीसेस इंक्रीज़ की गई थी और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को रिमूव किया गया था। तो इस सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ इसलिए की गई थी कि यहाँ की नेट माइग्रेशन को कम किया जाए, क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट थी ऋषि सुनक की, उनका भी मेन टारगेट यही था कि यहाँ की नेट माइग्रेशन को कम किया जाए, जितना पॉसिबल हो सकता है अब कम से कम लोग यूके में आएँ। और जो नई गवर्नमेंट आई है, उस गवर्नमेंट का भी यही मिशन है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे नेट माइग्रेशन को कम किया जाए, यहाँ के लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि हमें इंटरनेशनल्स को ना बुलाना पड़े। लेकिन एक चीज़ है कि स्टूडेंट वीज़ा जो था, स्टूडेंट वीज़ा पे बहुत से लोग आते थे यूके के अंदर, और वजह भी यही थी कि यूके में एक तो फीसेस थोड़ी कम थी कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज़ के साथ अगर देखा जाए, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे स्पेशली जो मास्टर्स के लिए लोग आते थे, एक तो डिपेंडेंट्स की वजह से आ जाते थे और दूसरा जो है वो इस वजह से भी आते थे कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हाईली रिकॉग्नाइज्ड हैं और 1 ईयर मास्टर्स करवाया जाता था। तो जब से डिपेंडेंट्स बंद हुए हैं, काफ़ी लोग जो है वो कम हो गए हैं यूके में आना, और दूसरा ये भी है कि वीज़ा रेशो काफ़ी कम हो गई है यूके की। अब वीज़ाज़ लगते हैं लेकिन अब बहुत से लोगों के वीज़ाज़ नहीं लग रहे, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं वीज़ाज़ में, कॉज़ बहुत ज़्यादा डिले में जा रहे हैं लोगों के, वीज़ाज़ बहुत ज़्यादा डिले में जा रहे हैं। इसके साथ ही एम्बेसी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, एक दफ़ा होता है, सम टाइम वो क्लियर नहीं होता या किसी सिचुएशन की वजह से फिर अगेन से इंटरव्यू होता है। तो काफ़ी इस तरह की सिचुएशंस बन चुकी हैं, अभी काफ़ी लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। वीज़ा रेशो भी काफ़ी स्लो हो गई है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि यूके के वीज़ाज़ अब लगेंगे नहीं या यूके आना अब वर्थ नहीं करता। यूके आना बिल्कुल आपको वर्थ करता है, लेकिन अगर आप लीगल वे यूज़ करके आ रहे हैं, अगर आप प्रॉपर अपने प्रोफ़ेशन के रिलेटेड आ रहे हैं, जैसे बहुत से लोग यहाँ पे वीज़ा बाय करके आते हैं, यानी वर्क वीज़ा स्पेशली स्किल वर्कर वीज़ा पे, इसके बाद केयर वर्कर्स की फ़ील्ड में, एनएचएस की फ़ील्ड में वीज़ा बाय करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, और फिर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, और स्कैम की वजह से काफ़ी फिर कॉन्सिक्वेंसेस फ़ेस करने पड़ते हैं लोगों को, काफ़ी मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं, और फिर यहाँ पे जब उनको जॉब्स नहीं मिलती तो फिर वो टोटली इल्लीगल कैटेगरी में आ जाते हैं। इल्लीगल की कैटेगरी में आते हैं तो फिर यहाँ पे आपको पता है कि अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि यहाँ पे इतने छापे पड़ते हैं, इल्लीगल लोगों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन अगर आप लीगल वे यूज़ करके आ रहे हैं, जैसे आप किसी जॉब के लिए खुद अप्लाई कर रहे हैं या इवन अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू भी अप्लाई करते हैं, तो आप अपने प्रोफ़ेशन में, जैसे आप इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में हैं, तो इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में ही यहाँ पे आ रहे हैं, या आप कोई शेफ़ हैं, तो प्रॉपर शेफ़ हैं तो आ रहे हैं, तो फिर आप प्रॉपर इंटरव्यू वग़ैरह क्लियर करते हैं, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है यूके के अंदर, तो ऑब्वियसली आपको वर्थ करता है, आप अपनी फ़ैमिली के साथ आ रहे हैं, आपको फिर मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप वीज़ा बाय करते हैं, जैसे शेफ़ का वीज़ा आपने लिया है और आप बेसिकली शेफ़ हैं नहीं, आपने जस्ट बाय किया है वीज़ा 25-30 हज़ार पाउंड दे के, या फिर आप एनएचएस में केयर वर्कर्स के वीज़ा पे आ रहे हैं या किसी भी फील्ड में,
तो फिर आपको वर्थ नहीं करता, क्योंकि फिर आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। क्योंकि यूके के अंदर स्कैम इतना ज़्यादा हो चुका है, स्पेशली स्किल वर्कर वीज़ा में देख लें, केयर वर्कर वीज़ा में देख लें। यहाँ इतनी कंपनीज़ जो हैं उनको बंद कर दिया गया है। बहुत सी कंपनीज़ के लाइसेंस रिवोक हो गए और बहुत से लोग यहाँ जब यूके पहुँचे उसके बाद कंपनीज़ के लाइसेंस रिवोक हुए, तो उसका नुकसान भी सारे का सारा एम्प्लॉयर को भुगतना पड़ा है। यानी जब लाइसेंस रिवोक हुए हैं, तो वो कंपनी नहीं रही और फिर उनके पास एम्प्लॉयर के पास जॉब भी नहीं रही, तो एम्प्लॉयर जो है वो परेशान हुए हुए फिर रहे हैं यूके के अंदर। सो आप जब भी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, इवन स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप यूके आ रहे हैं, तो अपना जो आपने सब्जेक्ट चूज़ करना है बहुत वाइज़ली करना है, ताकि फ्यूचर में आपको काम आ सके। यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि जब यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, यूनिवर्सिटी भी वाइज़ली चूज़ करें। यूके गवर्नमेंट का जैसे कहना है कि अगर आप रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करते हैं, वो थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन उनमें भी कुछ अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपकी जो फ्यूचर में आपकी जब किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो आपकी हायरिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जब जो रिक्रूटर होते हैं वो देखते हैं किस यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट ने एजुकेशन ली है, फिर आपके सब्जेक्ट को भी देखा जाता है, सारी चीज़ों को। सो आप स्कोप देखें कि आपके आने वाले टाइम में फ्यूचर में किस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है, ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ करें ताकि आपको एडमिशन लेने में आसानी हो सके। और अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने अंदर आपके अंदर अगर वाक़ई स्किल है, आपके पास कोई महारत है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। यूके में अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत से लोग आते हैं और जितना काम आप रियल करेंगे, आप यकीन करें कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं। लेकिन अगर आप फ़ेक चीज़ें यूज़ करेंगे, फ़ेक डॉक्यूमेंट्स बनवाएँगे, फ़ेक तरीके से यूके आएँगे, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। अभी रिसेंटली भी एक वीडियो में मैंने बताया था कि जो इल्लीगल लोग हैं यूके के अंदर, गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, जिनके वीज़ाज़ ख़त्म हो चुके हैं या फिर किसी भी वीज़ा कैटेगरी पे लीगली वो एंटर हुए हैं यूके के अंदर और दोबारा उन्होंने यूके को नहीं छोड़ा, वापस नहीं गए उस टाइम पीरियड के बाद, तो वो लोग यहाँ पे इल्लीगल हैं। और इल्लीगल लोगों की यहाँ पे ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जेल में होती है। हमेशा हर टाइम खौफ व हरास, छुप-छुपा के रहना और कंटिन्यूअसली इंसान एक किस्म का अंदरूनी तौर पे अपने आप को टॉर्चर कर रहा होता है। और ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपके पास पैसा थोड़ा बहुत है, यूके आने के बजाय आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, कोई बिज़नेस स्टार्ट करें या कुछ भी। पाकिस्तान में रह के आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा खा लें, लेकिन एट लीस्ट आपको सुकून होगा। आप अपने कंट्री में हैं, आपको अपने मुल्क से कोई निकाल तो नहीं देगा, आप अपने घर में मौजूद हैं। आपको ये तो नहीं कि किसी को रेंट पे करना पड़ेगा। तो इन सारी सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप यूके उस टाइम तक आने का ना सोचें जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं। जब तक आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप का फ्यूचर आगे ब्राइट हो सके। आपको अगर आप ये सोचें, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में। लोग आओ देखा ना ताओ, मतलब पहुँचे यूके किसी तरीके से, कोई भी तरीका यूज़ कर रहे हैं, लीगल तरीका, इल्लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाए, फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के तो यूके आ जाते हैं। अब सोचते हैं कि एक दफ़ा हम यूके बस एंटर हो जाएँ, एंटर होना बहुत बड़ा काम है, तो आगे जो है वो हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन यकीन करें, जब बंदा एंटर हो जाता है तो यूँ समझ लें कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ इतनी बढ़ जाती हैं। ऑब्वियसली जब आप किसी भी नए कंट्री में जाते हैं, मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन जब आपके पास जॉब भी ना हो, जब आपके पास रिहाइश भी ना हो, जब आपके पास कोई जान-पहचान वाला भी ना हो, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं और आपके पास स्किल भी ना हो। अगर आपके पास स्किल है, आप अपनी स्किल को बूस्ट करें, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करने की कोशिश करें, इंग्लिश आप अपनी अच्छी करें, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं यूके के अंदर। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, आप सोचें कि सिर्फ़ एक दफ़ा एंटर होना है, एंटर होना बहुत बड़ी बात है, तो आपके लिए मसाइल हो सकते हैं आने वाले टाइम में। सो सोच समझ के आएँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे इल्लीगल माइग्रेंट्स को पकड़ा जा रहा है। बहुत से लोगों को यहाँ पे मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ रही हैं। स्पेशली सोचें कि इतना पैसा लगा के जो लोग यूके आते हैं और फिर वो इल्लीगल की कैटेगरी में चले जाते हैं और उसके बाद अल्लाह ना करे उनको डिपोर्ट किया जाता है, अपने कंट्री चले जाते हैं।
उनके लिए फिर मसाइल हैं। उस तरीके से जाने से बेहतर है कि आप यहाँ पे आने से पहले सोच समझ के कदम उठाएँ। अब काफ़ी यूके में हर चीज़ एक्सपेंसिव भी हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेंट्स इतने ज़्यादा आ गए हैं। अगर मैं आपको अकोमोडेशंस के बारे में बताऊँ, यहाँ पे घर कम है और लोग ज़्यादा हैं। यानी कि आपको रिहाइश इतनी आसानी से नहीं मिलती, बड़े रेफ़रेंस यूज़ करके, और इतनी एक्सपेंसिव रिहाइशें आपको मिलती हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप किसी भी यूके के किसी भी सिटी में देख लें, आपने अगर सिर्फ़ 1 बेडरूम और सेपरेट यानी एक स्टूडियो अपार्टमेंट लेना है, तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि आपको कोई भी 800-900 से कम नहीं मिलता किसी भी सिटी में। तो इसके अलावा बिल्स और ये सारी चीज़ें तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास जॉब भी ना हो, आपकी फैमिली भी आपके साथ हो। सो जब भी कदम उठाएँ, सोच समझ के उठाएँ। यूके आएँ, सोच समझ के आएँ। यूके आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने फ्यूचर को मद्देनज़र रख के, ये सोच के कि आपके पास अगर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आप प्रॉपर लीगल वे में आ रहे हैं, तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपके पास आगे आने वाले टाइम में कोई स्किल भी नहीं है और वीज़ा भी आपका बस रिस्क पे ही चल रहा है, और जो कंपनी है वो भी आपको पता ही नहीं कि लीगल है यूके के अंदर या नहीं, रजिस्टर्ड है या नहीं, आपके लिए फिर मसाइल हो सकते हैं। फिर इतना ज़्यादा पैसा लगा के आने की बजाय आप पाकिस्तान में कोशिश करें कि पाकिस्तान में ही सेटल हो जाएँ, या फिर कोई बिज़नेस या किसी और कंट्री मूव करें। यूके के अंदर काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं दिन ब दिन, हालात काफ़ी टाइट हो रहे हैं। तो होपफुली आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।